Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher और आज मैं आपके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस शेयर करने वाले हूँ. You guys have already know कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 10 में से 2 से 3 मार्क्स का तो वेटेज रहता ही है. तो अगर आपको भी ये 3 मार्क्स क्वेश्चंस पक्के करने हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज यू नेवर नो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आ जाए. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल. एंड गाइस, आई हैव अनदर बिग न्यूज टू शेयर विद यू, दैट इज कि आपकी प्रैक्टिस को और तगड़ा करने के लिए वेदांतु आपके लिए फ्री प्रैक्टिस पेपर्स लेकर आया है, जहां पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 प्रैक्टिस पेपर्स अलॉन्ग विद आंसर कीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं और हिंदी से रिलेटेड तो 6 मिल रहे हैं. यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट गो टू द वीडियो दैट यू गाइस आर करेंटली वाचिंग और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक प्रैक्टिस पेपर्स का होगा, जिस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी. नॉट दिस वन, सॉरी, एक सेकेंड. दिस इज द लिंक. वो 10th क्लास की वीडियो है, सो दैट्स आपको ऐसा दिख रहा है. सो एक ही लिंक होगा, उस पर क्लिक करते ही कुछ ऐसी वीडियो, ऐसी आपके सामने पीडीएफ खुलेगी. अब ये सारे के सारे लिंक्स रहे प्रैक्टिस पेपर्स के. नाउ इफ यू क्लिक ऑन एनी ऑफ दोज लिंक्स, तो अगर आपने साइन अप करा हुआ है तो डायरेक्टली खुल जाएगा. बट अगर आपका वेदांतु के साइट पर साइन अप नहीं है तो इट माइट आस्क यू टू साइन अप फर्स्ट. तो वो चीज कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देन यू कैन डाउनलोड ऑल द आंसर्स एंड ऑल द क्वेश्चंस इन पीडीएफ फॉर्मेट. Alright, so moving on guys, let's just get into the video. और सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो my basketball team dash to find a new place to practice. Needed या none of these. बेटा बास्केटबॉल टीम, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन को आप सिंगुलर लेते हो यूजुअली. आप उसे प्लूरल कब लेते हो? जब उनमें आपस में डिसएग्रीमेंट होता है. तो कलेक्टिवली चल रहे, सिंगुलर है तो नीड्स आएगा, नीड नहीं आएगा. Correct? Moving ahead, economics dash on the behavior and interactions of economic agents and how economics work. Economies work. तो बेटा economics, physics, politics ये जो चीजें ना, क्या s जरूर लगा होता है, बट ये प्लूरल नहीं होती है, सिंगुलर होती है. तो क्योंकि सिंगुलर है तो फोकसेस आएगा, es लगेगा वर्ब के आगे, फोकसेस. राइट? मूविंग अहेड, पॉलिटिक्स अभी बताया था ना, हर एस लगी हुई चीज प्लूरल नहीं होती. तो पॉलिटिक्स ऑफन डैश कैच अप टू दीज जॉनरास, ऑफन प्लेज, प्ले नहीं प्लेज, क्योंकि सिंगुलर है. A lot of kids they get confused when they see s in front of them. Always remember subjects हो गए, आपके पास कोई भी न्यूज हो गया, या when you read a book उसका टाइटल के आगे अगर एस लिखा है, they are not plural, they would still be considered singular. Moving ahead, my spectacles dash of old fashion, I want to buy a new one. Now here's the catch guys, जो भी चीज पेयर में होती है ना, दो में एग्जिस्ट करती है, spectacles, earrings, your pants, socks, तो अगर ये ऐसे लिखे हुए my spectacles, my pants, my earrings, तो they work as plural are. but अगर उनके आगे आप a pair of लगा दो तो ये सिंगुलर बन जाते हैं. तो a pair of spectacles is, a pair of pants is, a pair of earrings is, but spectacles are, pants are. Remember that. ठीक है? तो my spectacles are. Moving ahead, according to William Wordsworth, poetry dash the spontaneous overflow of powerful feeling. Now the subject is poetry over here, और जो भी चीज countable नहीं होती, that is considered singular. Poetry is not countable, it is uncountable. Poems are countable, एक poem, दो poem. Poetry नहीं है. तो poetry is. ठीक है? Moving ahead, each of the 6 boys in the class dash finish the task. अब ये आ गया each, every. जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर लगाते हो, each, every, no one, everyone, anyone, ये सब सिंगुलर हैं. So has finished, was नहीं आएगा, has. ठीक है? एक्टिव फॉर्म में है सेंटेंस, तो ed के आगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म के आगे has या have आएगा. So has. Next, a number of refugees. This is also very interesting rule, guys. जब भी a number of लगा होता है तो उसे हम प्लूरल मानते हैं, और जब भी the number of लगा होता है तो उसे हम सिंगुलर मानते हैं. Always remember. So a number of refugees have been turned back at the border. A number of plural, the number of singular. Remember it. अच्छा खासा आपका revision भी करा रही हूँ मैं. Moving on to the 8th question. 3/4 of the town dash destroyed by the typhoon. अब बेटा 3/4, 1/4 फ्रैक्शन में जब भी चीजें होती हैं ये भी सिंगुलर होती हैं. 3/4 of the town was destroyed. ठीक है, it was destroyed. इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है बेटा, इसके आगे ना आपका
ये क्या लगा है, किसका 3/4? अगर हम प्लूरल कैसी कोई चीज ले रहे जो प्लूरल होता है तो आपका वर्ब भी प्लूरल आता, बट अगर वो एक सिंगुलर चीज का फ्रैक्शन है तो वो हम सिंगुलर मानेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, interviews dash one way to collect data and dash researchers to gain an in-depth understanding of participants। अब 2 ब्लैंक से पहले एक ब्लैंक को देते हैं, अब इंटरव्यूज प्लूरल है तो यहाँ पर आर आना चाहिए, तो इस वाले दोनों ऑप्शन तो हटा दो। इंटरव्यूज आर वन वे टू कलेक्ट डेटा एंड अलाउज नहीं, क्योंकि प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा वर्ब के आगे, सो बी इज द करेक्ट आंसर। Now on to the last question of the day, guys. The information obtained from the business owners dash relevant to include in the study। अब यहाँ पर बेटा confusion हो सकता है, but you need to spot what is your subject। बिजनेस ओनर से ऑब्टेन करी हुई इंफॉर्मेशन, तो सब इंफॉर्मेशन इज आर सब्जेक्ट। इंफॉर्मेशन जो होता है इट इज अनकाउंटेबल इन नेचर, तो सब्जेक्ट जो कि अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर होता है, सो यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए, तो हैव तो नहीं आएगा। वॉज रेलेवेंट, बीइंग भी नहीं आएगा, बीइंग का तो सेंस ही नहीं बनता, वॉज रेलेवेंट, राइट। And that's it. We are done with all the questions. So guys, this is a Telegram channel. आप यहाँ पर भी हमारे regular PDF notes सब कुछ पा सकते हो. Link description box में है. Join our community over here as well. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. Bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।